इजराइल में जो कुछ हो रहा है, बहुत एक्टिव हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। 6000 मजदूरों को किया गया सुरक्षित। हाई अलर्ट पर है योगी सरकार। नेतन्याहू से हो सकती है बात। योगी आदित्यनाथ को किस बात की है चिंता? योगी के टेबल पर पहुंच रही है पल पल की रिपोर्ट। सरकार ने 24 घंटे 7 दिन के लिए जारी की हेल्पलाइन। तगड़ी तैयारी। इजराइल में जो कुछ हो रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ की नजर है। किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष है दुनिया देख रही है, लेकिन भारत के लिए भी टेंशन वाली खबर है, खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों के लिए। यही वजह रही कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव है। सरकार पल पल की रिपोर्ट ले रही है। क्या कुछ मामला है, योगी को किस बात की चिंता है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। दरअसल इजराइल में उत्तर प्रदेश के 6000 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। वे वहां पर तमाम परियोजनाओं में काम करने गए थे। अभी हालात बिगड़े हुए हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। हवाई उड़ानें भी प्रभावित होने की खबर है। कई जगहों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ये मजदूर जो यूपी से हैं, वहां काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इन मजदूरों को सुरक्षित लाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने भाई बहन हैं। यूपी के युवा जो बेहतर कमाई के लिए इजराइल गए थे, वहां वे अच्छी सैलरी कमा रहे थे, फ्री खाना, रहना और महीने में अच्छी कमाई। लेकिन अब हालात ठीक नहीं है, उनकी जान को खतरा है। हजारों परिवार इन मजदूरों पर निर्भर है। अगर कोई हादसा हुआ तो सिर्फ जान का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में अफरा तफरी मच सकती है। सोशल मीडिया पर वीडियो खबरें फैलती हैं, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, सरकार की इमेज खराब हो सकती है। पहले भी ऐसे मामलों में बदनामी हुई है, जैसे दुबई या अन्य देशों में फंसे मजदूरों की खबरें आती हैं तो लोग सरकार से सवाल करते हैं। योगी नहीं चाहते हैं कि यूपी के मजदूरों के साथ कुछ भी गलत हो और आरोप लगे कि सरकार सोई हुई थी। इसीलिए हाई अलर्ट मोड में सरकार है। इस मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। एक बयान जारी किया कि सभी 6000 से ज्यादा मजदूर सुरक्षित हैं। स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन सतर्क मोड में हम हैं। योगी सरकार पल पल की रिपोर्ट अपडेट ले रही है। 24 घंटे और 7 दिन के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। मजदूर या उनके परिजन किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से लगातार समन्वय बनाया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बात की जा सकती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि भारत इजराइल संबंधों से जुड़ा है। भारत और इजराइल के बीच मजबूत दोस्ती है। मजदूर भेजने का समझौता भी दोनों सरकारों के बीच हुआ था। ऐसे में संकट में योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत नेता सीधे या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से नेतन्याहू से बात भी कर सकते हैं। पहले भी ऐसे मामलों में हाई लेवल संपर्क हुआ है। सरकार ने इजराइल को अभी से साफ कहा है कि हमारे नागरिकों को खरोज तक नहीं आनी चाहिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। हमने आपके भरोसे उनको भेजा था। अगर जरूरत पड़ी तो हम इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार करेंगे। ये सब करके योगी सरकार दिखा रही है कि मजदूरों का ख्याल रखना उसकी प्राथमिकता है। ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि एक्शन है। परिवारों को अपडेट दी जा रही है, मॉनिटरिंग चल रही है। यूपी के मजदूर जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का फर्ज है। ना उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।